इंडिया की वुमेन्स टीम ने कमाल कर दिया है और जहां पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खींच कर मैच जीता था और रन रेट का बेनिफिट नहीं किया था, वहीं श्रीलंका को 82 रन से हरा के इंडिया सीधा टेबल में सेकंड पोजीशन पे पहुंच गई है। उनका रन रेट ना सिर्फ न्यूजीलैंड से अच्छा हो गया है बल्कि पाकिस्तान से भी अच्छा हो गया है। आपको बता दूं कि मैच के पहले कुछ ऐसी इक्वेशन थी कि इंडिया को 45 रन से जीतना था ताकि एटलीस्ट वो न्यूजीलैंड के ऊपर आ सके, लेकिन इंडिया ने 82 रन से जीत के पाकिस्तान को भी बीट कर दिया है और इंडिया फिलहाल सेकंड पोजीशन पे आ गई है। लेकिन इंडिया का आखिरी मैच सबसे टफ है, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। अब हालांकि इंडिया वो मैच हार के भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से अगर हार जाती है वो मैच तो फिर इंडिया के लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि टेबल की बात बाद में करते हैं, पहले मैच की बात करते हैं। इंडिया आज शुरू से ही मोटिवेटेड दिख रही थी। ओपनर्स जो अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, स्पेशली स्मृति मंदाना की बात कर रहा हूं, वो आज डेडिकेटेड दिखी। पावर प्ले में हालांकि उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और वो बहुत स्लो खेल रही थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद वो आउट ऑफ फॉर्म चली गई हैं, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट की और साथ ही साथ शेफाली वर्मा ने भी आज टिक के बैटिंग की और इन दोनों ने 12.4 ओवर्स में 98 रन्स की पार्टनरशिप की और एक ऐसा जबरदस्त बेस रखा जहां से मैच इंडिया के लिए बन गया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली दोनों बैक टू बैक डिलीवरीज पे आउट हो गई, जहां स्मृति मंदाना ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर उसके 2 बॉलों बाद वो रन आउट हो गई 38 बॉल्स पे 50 बना के। वहीं शेफाली वर्मा उस रन आउट को शायद अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई और अगली ही बॉल पे डिसमिस हो गई 43 बना के 40 बॉलों पे, जो कि मेरे ख्याल से शिफाली वर्मा के हिसाब से काफी स्लो है। और मेरे ख्याल से शिफाली वर्मा ने पिछले मैच में भी ऐसे ही कुछ 35 बॉल्स 32 की इनिंग्स खेली थी। तो मेरे ख्याल से शिफाली वर्मा को वापस थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और स्पेशली पावर प्ले का बेहतर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के विकेट्स हाथ में रह जाते हैं लेकिन रन्स काफी कम रह जाते हैं। हालांकि हरमनप्रीत कौर सडनली जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं और उन्होंने आज फिर इंडिया को उस 12.498 में भी इंडिया शायद 150 तक पहुंचती, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने 27 बॉल्स पे 52 की इनिंग्स खेली, 8 चौके 1 छक्का और इंडिया को 172 तक ले गए। जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष ने थोड़ा बहुत साथ निभाया, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने आखिरी 7 ओवर में कमाल की बैटिंग की, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, और 172 फॉर 3 मैच विनिंग टोटल तो उसी वक्त बन गया था। अब ये देखना था कि इंडिया कितने बड़े मार्जिन से जीत पाती है और उस मार्जिन को डिफाइन किया इंडिया की न्यू बॉल बॉलिंग ने, जहां रेणुका सिंह ने जबरदस्त बॉलिंग करके 2 विकेट लिए और श्रेयंका ने भी बढ़िया साथ दिया। श्रीलंका 6 रन पे जब 3 विकेट गिर गए थे 2.2 में, तभी समझ में आ गया था कि इंडिया को एक बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। बस ये देखना था कि इंडिया कितना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि श्रीलंका तो ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। अब इंडिया की कंपटीशन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान थे और इन दोनों का आपस में भी मैच बाकी है, तो इंडिया के लिए अभी टफ कंपटीशन इन दोनों से ही थी, लेकिन इंडिया ने इतनी बड़ी विक्ट्री ले ली है कि अभी फिलहाल तो वो इन दोनों से ऊपर चले गए हैं। अब अगर बात करें इस टेबल की, तो अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है संडे को ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे सकती है और अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया एक क्लोज मैच खेल लेती है तो इंडिया के चांसेस बहुत बूस्ट हो जाएंगे। हालांकि इंडिया को फिलहाल ये मैच जीतना पड़ेगा टू बी श्योर कि इंडिया क्वालिफाइज, लेकिन अगर इंडिया नहीं भी जीतती है तो इंडिया समहाउ हैज टू लुक एट द टेबल एंड सी हाउ इंडिया कैन क्वालिफाई। पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है और पाकिस्तान फिलहाल इंडिया से क्लोजेस्ट है रन रेट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी विक्ट्री सिक्योर कर लेती है वर्सेस पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान का रन रेट काफी कम हो जाएगा। न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका के साथ है और वो मैच भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो यही चाहेगा कि श्रीलंका जाते जाते न्यूजीलैंड को हरा दे, या अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड हार भी जाती है या अदरवाइज श्रीलंका हार भी जाती है रादर, तो बहुत बड़ा मार्जिन ना हो। लेकिन आपको इतना बता दूं कि अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को हरा देती है तो फिर मार्जिन वुडंट मैटर, न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई ऑन पॉइंट्स इफ इंडिया फेल्स टू बीट ऑस्ट्रेलिया। तो अब अगले 2-3 मैचेस में इस टेबल में काफी क्लैरिटी आएगी
रहा इंडिया का सवाल, तो न्यूजीलैंड से हारने के बाद इंडिया ने बेहतरीन कमबैक कर लिया है, अपने आप को एक सेफ पोजीशन पे ले आई है। लेकिन इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी डिफीट मिली थी, उसके वजह से इंडिया अभी भी टेबल में काफी पीछे है। अभी सिक्योर्ड नहीं है इंडिया, और न्यूजीलैंड चाहे तो वो सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान को, जो कि मेरे ख्याल से रिलेटिवली टू इजी गेम्स है, उन्हें हरा के क्वालिफाई कर सकती है। बट एनीवेज, टुडेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया वाज रियली कमेंडेबल। पहले 172 बनाना और फिर श्रीलंका को 90 पे ऑल आउट करना। एशिया कप के फाइनल में आपको याद हो, इसी श्रीलंका से इंडिया हार गई थी, लेकिन आज इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया है और फिर हरा दिया है श्रीलंका को। अब देखते हैं कि इंडिया अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई कमाल कर पाती है कि नहीं, क्योंकि वो इंडिया के लिए अब फिलहाल इस टूर्नामेंट का बिगेस्ट गेम है और संडे को ये मैच है। मैं तो जरूर देखूंगा, एंड आप भी देखिए। देखते हैं कि क्या हमारी वुमेन्स टीम सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई कर पाती है। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।